बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ईयर की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी जब हमसे ये कहा जाए कि आप एक फंक्शन का ग्राफ मालूम करें, तो बेसिकली हमें उसने ये पूछा है कि आप एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने का रूल क्या था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रूल यह है कि x इंडिपेंडेंट होगा और f ऑफ x उस पर डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंक्शन है जी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 मॉड, इसमें x इंडिपेंडेंट है। x आप जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल डेसिमल, जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं। बट इतनी पॉइंट याद रखिएगा कि वो नंबर लेने हैं जिससे आप इजीली ग्राफ बना सकें। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू मर्जी से लेनी है, वहां से y फाइंड आउट करना है और ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। यानी एटलीस्ट 4-5 पॉइंट ले लें ताकि हम ग्राफ का पैटर्न चेक कर लें। ये जो टेबल में हम नंबर लिख रहे हैं, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 336 नंबर लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे। असल मसला यह है कि कुछ ऐसे नंबर लिखे जिससे आप ग्राफ का पैटर्न समझ सके, फिर उसको फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट चले। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन में आए पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का ख्याल रखना जरूरी है। और उसके बाद ये जो गैप है, ये गैप सेम होना जरूरी है, यानी 1 to 2। अब अगर मैं एक पॉइंट मैंने 1 यहाँ पे लगाया और 2 इस जगह पे लगा दूं, फिर 3 उसके करीब लगा दूं पॉइंट, तो मेरे ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ग्राफ मेरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगा, ग्राफ खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ एक लाइन बनेगी, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ लाइन नहीं, कोई ना कोई कर्व आएगा। अब आपके पास ये जो फंक्शन है चूंकि लीनियर है, x की पावर 1 है, इसका ग्राफ हमारे पास एक लाइन ही बनेगी। तो आइए इसका ग्राफ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू ये आप मर्जी से ले सकते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू -3 आएगी। -3 का मॉड +3 ही होगा, इस वजह से मैंने +3 लिखा। पॉइंट बनेगा 0 to 3। सिमिलरली 1 पुट करेंगे, 1 - 3, 2 का मॉड 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 1 3 0, -2 -1 पुट करें, -2 पुट करें, -5 बनेगा। मॉड पॉजिटिव तो पॉइंट आएगा -2 to 5। -1 पुट करें तो आंसर आएगा -4, विच इज आल्सो mod gives positive नंबर। अब इन नंबर्स को हमने इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो रिक्वायर्ड हमारा ग्राफ आ जाएगा। रिप्रेजेंट करें इन पॉइंट को। पहला पॉइंट है 0 3, x 0 है, y 3, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 थी। सेकंड पॉइंट है 1 2, यानी x 1 है और y की वैल्यू 2 है। x 1 और y की वैल्यू 2, तो आपको एक ऐसा पॉइंट लोकेट करवाना होगा जो 1 और 2 इन दोनों के बिल्कुल सामने आ रहा हो, 1 एंड 2। नेक्स्ट है 2 1, यानी x 2 है और y 1 है, तो पॉइंट बना है जो इधर से 1 के सामने और वहां पे 2 के सामने हो, 2 1 बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3 0, तो ये पॉइंट बन गया 3 0 जो कि x इंटरसेप्ट है। ओके जी। आफ्टर दिस नेक्स्ट है -2 5, x -2 है और y 5 है, x -2 है, ये वाला पॉइंट, और y है 5 3, यहाँ पे 4 ले ले, इस जगह पे 0.5 ले ले, तो इनको ज्वाइन करवाएं आपस में, -2 और -5, तो आपके पास पॉइंट बनेगा 5 और 2 के बिल्कुल सामने, -2 एंड 5। ओके जी। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट है 1 एंड 4, -1 ये पॉइंट एंड 4 ये वाला पॉइंट, इधर से 4 के सामने और यहाँ पे -1 के सामने, ये पॉइंट आपके पास आएगा।
सिमिलरली आप अदर पॉइंट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करवाएंगे इस लाइन की मदद से ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली आप रिमेनिंग पॉइंट्स और पॉइंट भी लेकर इसका ग्राफ बना सकते हैं। याद रखिएगा अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ग्राफ कर्व की शक्ल में आएगा, यानी इस तरह का, इस तरह का, इस तरीके का, इस यानी किसी और शेप में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है पांचवा फंक्शन। इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है, तो बेसिकली इनका ग्राफ बनाने का वही रूल है जो इन फंक्शंस के लिए था। इसमें दो फंक्शन कंबाइन करके हमने एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। पाइस वाइज फंक्शन है, पार्ट है इसके अंदर। पहला पार्ट है x-1 व्हेन x लेस देन 3। इसका मतलब ये कि जब हम 3 से लेस नंबर लेंगे तो इसमें पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर मैं x लेस देन 3 दैट इज 2 पुट करता हूं तो 2 इसमें पुट करूंगा, आंसर वाल 2 1 पॉइंट बनेगा। अगर मैं लेस देन 3 0 पुट करता हूं तो 0 पे -1 आएगा, ये वाला पॉइंट, यानी इसमें पुट करके पॉइंट बनाएंगे। और अगर मैं 3 पुट करना चाहता हूं इक्वल टू 3 यहां पे लिखा है, इसका मतलब ये कि इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा 3 to 6 plus 1 एंड आंसर विल बी 7। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाना है। पहले इस पॉइंट के, इस फंक्शन के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाएं। इस फंक्शन के पॉइंट लेस देन 3 कौन से थे? 0 2 1 एंड 3। यहां तक हमारे पास लेस देन 3 वाले पॉइंट शामिल हो गए। पहले इनका ग्राफ बनाए। 0 पे क्या आया? -1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 पे -1, ये वाला पॉइंट। ओके जी, नेक्स्ट क्या आएगा? 2 पे 1 आ गया, x2 है और y की वैल्यू 1 है। ये आप पॉइंट यहाँ पे लोकेट करवाएंगे, इधर से 1 के बिल्कुल स्ट्रेट पे आना चाहिए और 2 से भी सामने आना चाहिए। 2 पे 1 आ गया और 1 पे 0, यानी x जब 1 हो तो y क्या आ जाएगा? 0। 1 पे 0, तो ये बन जाएगा आपके पास x इंटरसेप्ट 1 एंड 0। उसके बाद है 3 एंड 7, यानी x 3 हो तो y 7 लेना है। ये 7 है और ये 3 है, इधर से 3 और उधर से 7 पॉइंट आप लोकेट करवा सकते हैं। -1 पे -2, x -1 ले लें और y क्या आएगा? -2 -1 और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब आप क्या करें, इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा दें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब जरा पॉइंट देखिएगा, फर्क देखिएगा कि ये वाला ग्राफ हमारा, ये 3 किस में पुट करना है? 3 हमने सेकंड में पुट करना है और 3 पे आंसर आ रहा है 7, और ये लाइन 3 यहां से स्टार्ट होगा, ये बाउंड्री है 3 की। इट मींस ये ग्राफ, इसी को अगर हम फॉरवर्ड करें तो मैक्सिमम यहां तक आएगा। पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आप ओपन होल लगे। अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूं कि मैंने क्या यहाँ पे ग्राफ बनाया। देखिए फर्स्ट जो फंक्शन था उसमें लेस देन 3 हमने x की वैल्यू पुट करनी थी और रिमेनिंग हमारे पास y की वैल्यू आनी थी। मैंने जब 3 पुट किया, 3 का आंसर इसमें पुट किया, चूंकि इक्वल यहाँ पे लिखा था तो आंसर आता है 7। वहां पे है लेस देन 3 पुट नहीं करना। वहां पे अगर 3 पुट करें तो 3x माइनस x की जगह पे 3 पुट करें तो बाकी 2 बचेगा। यानी अब अगर गौर से देखें तो ये पॉइंट जो मैंने लोकेट करवाया ये इधर से 2 की बिल्कुल सामने आ रहा है। मैं फिर गौर से आपको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि 3 इसमें पुट करें तो आंसर आता है 2। अब इसका मतलब ये ओपन मैंने पॉइंट लगाया, ये 3 पहले फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। सो इस पे जो आंसर आएगा, जो आंसर 2 सामने 2 आ रहा है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। यानी ये पॉइंट बनता है 3 एंड 2, ये पॉइंट इस ग्राफ में शामिल नहीं करना। तो ये ओपन लगाया, सॉलिड लगाएंगे तो शामिल होगा, ओपन लगाएंगे तो शामिल नहीं होगा। ये पॉइंट शामिल क्यों नहीं है?
क्योंकि 3 फर्स्ट फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट के डोमेन में चूंकि 3 नहीं है, सो उससे आने वाला आंसर जो है 2 वो फर्स्ट के ग्राफ में शामिल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये लेस देन 3 नंबर सारे डोमेन में शामिल है, सो इस वजह से लेस देन 2 वैल्यू आ रही है 2, लेस देन 2 नंबर, ये जो ग्राफ बन रहा है ये y से बन रहा है, यानी y की वैल्यू हम लेते हैं फिर ज्वाइन कराते हैं तो ग्राफ बनता है। तो लेस देन 2 नंबर हमारे ग्राफ में शामिल हो सकते हैं, यानी ग्राफ हमारा 3 2 से प्रीवियस जो लाइन बनेगी वो इसका ग्राफ होगा, नेक्स्ट इसका ग्राफ नहीं होगा। यानी पाइसवाइज जो फंक्शन है उसकी बाउंड्री का आपको इल्म है कि यहां तक जाएगा, 3 2 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि नेक्स्ट इसका ग्राफ आ जाएगा। ये प्रीवियस पीछे जितनी मर्जी आप लेते रहे, पीछे ये चलता रहेगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। आप सिमिलरली सेकंड फंक्शन की देखिए, 3 से 3 पे वैल्यू आती है 7, सेकंड फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट 3 एंड 7 होगा। फिर नेक्स्ट अगर आप पुट करें, यानी 4 पुट करें, 4 to 8 plus 1 9, यानी बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट का ग्राफ यहां से स्टार्ट कहां से होगा, 3 7 से जाएगा कहां तक, बढ़ता रहेगा। तो इस पहले फंक्शन का एंड पॉइंट का हमें इल्म है और सेकंड फंक्शन के स्टार्ट का भी हमें इल्म है। सेकंड के एंड का पता नहीं और फर्स्ट के स्टार्ट का इल्म नहीं। तो बेसिकली हमें क्या करना था, इसका अलग ग्राफ बनाना है और इसका अलग ग्राफ बनाना है। इस तरीके से हमारे पास पीसवाइज फंक्शन का यानी पीसवाइज फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ग्राफ से रिलेटेड डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई। लास्ट रेशनल रहता है, उसमें भी आपने यही कुछ करना है, एक्स इंडिपेंडेंट होगा, वाई उस पर डिपेंडेंट होगा, एक्स वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, आप एक्स इजीली पुट करेंगे, वहां से वाई की वैल्यू आएगी, ऑर्डर पेयर बनाकर उसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, वो उनको आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। एट दिन छोटा सा एक पॉइंट आपको क्लियर करवाता चलूं कि ग्राफ ये तो हमारे पास ये था कि आपके पास इक्वेशन थी, आपने ग्राफ बनाया यानी ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर को प्लेन में लोकेट करवाया, फिर ज्वाइन करवा के वो ग्राफ आ गया। अब एक पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है, आपको ग्राफ वो बनाकर दे देता है 8 सेल, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ये ग्राफ है, या वो आपसे कहता है कि आपके पास ये वाला एक ग्राफ आ रहा है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ फंक्शन का है या इक्वेशन का। मैंने आपसे कहा था कि एवरी फंक्शन इज एन इक्वेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर फंक्शन एक इक्वेशन है लेकिन हर इक्वेशन फंक्शन नहीं है। सिर्फ लीनियर ऐसी इक्वेशन होती है जो हमेशा फंक्शन बनती है, बाकी हर इक्वेशन फंक्शन नहीं बनती। हमें कैसे पता चलेगा जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन का है या इक्वेशन का? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, गिवन है, उस ग्राफ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो याद रखिएगा वो ग्राफ फंक्शन का होगा। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर जाए, इसका मतलब यह है कि वो ग्राफ इक्वेशन का है बट फंक्शन का नहीं है। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक गिवन ग्राफ हो, पहले हमने बनाए, अब गिवन ग्राफ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास गिवन ग्राफ है कि ये किसी फंक्शन का है, ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या किसी इक्वेशन का है? तो आप उस पे किसी भी पॉइंट पे आप वर्टिकल लाइन डालें। देखिए अगर मैं इस जगह पे वर्टिकल लाइन पुट करूं तो ये ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो याद रख ले एक ग्राफ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें, किसी भी पार्ट पे ड्रा करने से अगर वो लाइन एक पॉइंट पे ग्राफ को कट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमारा फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक फाइनल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। तकरीबन 11 ऐसी टाइप्स हैं फंक्शन की
जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।